हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने हीट ऑफ कंब्यूशन एंड हीट ऑफ हाइब्रिडेशन कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो, जैसे मैं यहां पर एक कार्बोकैटायन लेता हूं CH3C डबल बॉन्ड O और मैं यहां पर एक कार्बोकैटायन लेता हूं CH3CH और यहां पर लगा देता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के सापेक्ष हम देखेंगे कि ये वाला क्या हो जाएगा, आपका अल्फा कार्बन एटम हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन एटम। और इस अल्फा कार्बन एटम पर लगे हुए हाइड्रोजन क्या कराएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, जो कि कितने हैं, 3। अब मैं इसको स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से लिख देता हूं, CH2 और एक H। इसको मैंने खोलकर लिख दिया है। यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाए तो क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन जाएगी इस कंपाउंड की, CH2 डबल बॉन्ड C, यहां पर H और यहां पर H। पॉजिटिव यहां से खत्म होकर किस पर चला जाएगा, हाइड्रोजन पर, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए कार्बन एटम पर। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां से एक हाइड्रोजन जैसे ये वाला शिफ्ट हुआ, इसी प्रकार इनको भी हम इस तरह से ही लिख सकते थे, H और H। ठीक है, इनको भी अब ये वाला भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है। तो दूसरी स्ट्रक्चर यदि बनाए इसकी तो क्या बन सकती है, H प्लस C, ये ऊपर वाला बॉन्ड रहेगा और नीचे वाला रहेगा, इधर क्या आ जाएंगे आपके डबल और H और H। तीसरी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी क्या बन सकती है, ये वाला बॉन्ड गायब कर दो तो यहां से इन दोनों बॉन्डों का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इधर बॉन्ड और इधर बॉन्ड। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर टोटल स्ट्रक्चर तो कितनी है, 4, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी है यहां पर, केवल 3। तो इस तरह से कार्बोकैटायन में हाइपर कॉन्जुगेशन निकाला जाता है। अब जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगी, जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर बनेंगे उतने ही डीलोकेलाइजेशन होगा और एनर्जी का अमाउंट लॉस होगा, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। कार्बोकैटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे एल्कीन हो, अल्फा हाइड्रोजन पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन एक बात आपको याद क्या रखनी है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो होता है ये वीकर होता है किसकी तुलना में, रेजोनेंस इफेक्ट या मीसोमेरिक इफेक्ट की तुलना में। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट की तुलना में हायर होता है। यदि कहीं रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी दे रखी है तो वहां पर अल्फा हाइड्रोजन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, इसलिए वहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखेंगे, वहां पर रेजोनेंस या एरोमेटिसिटी के आधार पर स्टेबिलिटी निकाली जाएगी। ठीक है, जैसे CH3C CH3 और मैं यहां पर लगा देता हूं पॉजिटिव चार्ज। एक कंपाउंड ले लेता हूं मैं CH3CH3H और पॉजिटिव चार्ज, और एक कंपाउंड ले लेता हूं मैं CH3CHH और पॉजिटिव चार्ज। अब आप देखोगे इस कार्बन एटम पर पॉजिटिव है तो यहां से ये अल्फा और ये अल्फा हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने होंगे, 3, 6 और 9। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाएगा, 3 and 3 6। एंड यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे, 3। और जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन की नंबर बढ़ेगी वैसे वैसे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये। कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे टॉपिक में और क्लियरिटी आएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हो जाएगा, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। तो 2, 4 and 3 यानी कि 7। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2,
एंड 1 यानी कि 3, और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, ये अल्फा कार्बन आपका होगा जिस पर 1। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ये निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो जाएंगे मेरे पास, तो देखो ये वाला कार्बन एटम है, इससे ये अल्फा और ये अल्फा, 3, 6 एंड 1 7, और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे इस कार्बन एटम से, 1 2 3, तो 2 2 4 एंड 5, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे इस कार्बन से एक ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा आपका, और ये अल्फा हो जाएगा, तो 2 4 एंड 6, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके 6, और यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके 3 6 एंड 9, तो मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डबल सिंगल सिंगल पॉजिटिव और डबल सिंगल पॉजिटिव, यहां पर क्या चल रहा है, कॉन्जुगेशन चल रहा है, और आपको पता है कॉन्जुगेशन वाली स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा एरोमेटिसिटी, फिर आप देखोगे रेजोनेंस, फिर आप देखोगे हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में देखोगे, यहां से देखो ध्यान से देखोगे तो मेरे पास ये आपका अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और ये आपका अल्फा कार्बन, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो अल्फा हाइड्रोजनों का जो नंबर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, यहां से 3 2 2 यानी कि 7। यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे आपके, तो केवल ये अल्फा कार्बन है यहां पर, और 1, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन देखोगे आप तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 2 एंड 1 यानी कि 3। यदि मैं इसको ए मान लूं, इसको मैं बी मानूं और इसको मैं सी मानूं, तो यहां पर ओवरऑल रिजल्ट क्या निकलेगा स्टेबिलिटी का, तो सबसे ज्यादा ए में अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद सी में है, और फिर बी में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकल कर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एरोमेटिक रिंग से CH2 अटैच है और एरोमेटिक रिंग से CH2 पॉजिटिव अटैच है। यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन यहां पर इसका डायरेक्ट क्या चल रहा है, इसके साथ कॉन्जुगेशन चल रहा है, और आपको पता है रेजोनेंस यदि है या मीजोमेरिक इफेक्ट है तो वो मोर स्टेबल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखोगे आप, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो इस कार्बन एटम से 2 अल्फा हाइड्रोजन, और यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 2, कोई रेजोनेंस नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इक्वल हैं, एरोमेटिसिटी नहीं है, कैसे चेक करें, तो देखो आप यहां पर एक इफेक्ट और लग रहा है, इस कार्बोकैटायन से एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहां पर प्रोपाइल ग्रुप अटैच है, और प्रोपाइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है बजाय इथाइल ग्रुप के, और यहां पर प्लस आई इफेक्ट के कारण ये इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा सप्लाई होंगे तो पॉजिटिव चार्ज डाउन होगा और स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। यहां से आप देखोगे कि रेजोनेंस चल रहा है यहां पर, ठीक है, और ये कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा 4 पाई इलेक्ट्रॉन से एंटी एरोमेटिक, और यहां देखोगे तो रेजोनेंस चल रहा है और ये कंपाउंड आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाएगा एरोमेटिक, और आपको पता है एरोमेटिक मोर स्टेबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चेक करोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, कॉन्जुगेशन है और यहां पर कॉन्जुगेशन नहीं है, तो कॉन्जुगेशन वाला मोर स्टेबल होता है देन कॉन्जुगेशन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 से देखो यहां से 1 2 3 इन पर आप चेक करोगे तो, और यहां से आपको 1 2, यहां से आपके 2 4 5 और यहां से 1 and 2 यानी 3, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे होंगे ज्यादा होंगे। तो हमने देखा कि किस तरह से हम रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर इन कंपाउंडों की स्टेबिलिटी को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन
इन फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन जब हम फ्री रेडिकल में निकालेंगे तो सेम इसी प्रकार से स्ट्रक्चर बनेंगी जैसे कारो-कैटायन में बनती है। ये मेरा फ्री रेडिकल है। अब इसमें मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इससे देखेंगे हम, तो ये अल्फा 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 यानी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे मेरे पास, 9 हो जाएंगे। अब मैं एक स्ट्रक्चर आपको बना के बताता हूं, तो इसको मैं किसी को भी खोलकर लिख लेता हूं। यहां से फ्री रेडिकल को क्या दिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, इसका समअपघटनी विदलन होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन ये और ये मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और इस H पर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखो किस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। ये H यहां पर फ्री रेडिकल हो जाएगा, यहां डबल बॉन्ड और यहां से रेडिकल आपका गायब हो चुका होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी क्या बन जाएगी, ये तो एज इट इज ही रहेंगे, यहां पर डबल बॉन्ड, अब इधर बॉन्ड बना दोगे और इधर बॉन्ड बना दोगे, यहां पर फ्री रेडिकल कर दोगे। अब यहां पर फ्री रेडिकल कर दोगे, देखो CH3 डबल बॉन्ड C, इधर बॉन्ड यहां पर फ्री रेडिकल। तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर इसके साथ बनेंगी, 3 स्ट्रक्चर इसके साथ बनेंगी और 3 स्ट्रक्चर इसके साथ बनेंगी और एक ये सेम होगी। तो टोटल स्ट्रक्चर कितनी हो जाएंगी, 10, और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी होंगी आपकी, 9। और यहां पर भी वही बात फॉलो होती है कि स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजनों का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बात आपको साथ में याद भी रखनी होगी कि एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, इस क्रम में हमको चेक करना होगा। देखो जैसे एग्जांपल देखते हैं किसके ऊपर हम, देखो यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3, 6 एंड 9। यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 3 एंड 3, 6। और यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि स्वयं पर ही क्या लगा हुआ है, फ्री रेडिकल। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या ऑर्डर निकलेगा, ये आपका ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। और एग्जांपल देखोगे आप, देखो यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की हम बात करें और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो इस कार्बन से ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है, 2, 4, 5 और यहां पर 2 and 1, 3। तो 5 की तुलना 5 ज्यादा स्टेबल होगा और 3 वाला लेस स्टेबल होगा। तो ये स्टेबिलिटी का क्या निकल जाएगा, ऑर्डर निकल कर आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्री रेडिकल में एंड कार्बोकैटायन में अल्फा हाइड्रोजन के आधार पर हम स्टेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कितने प्रकार का होता है और इसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है +H इफेक्ट और एक होता है -H इफेक्ट। अब +H इफेक्ट जो है ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और जो -H इफेक्ट है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं और यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम +H इफेक्ट की।
मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं टोलुइन का। ये मेरे पास टोलुइन है। टोलुइन में क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो, इस रिंग के आधार पर हम देखें तो रिंग से ये आपका अल्फा कार्बन हो जाएगा, और अल्फा कार्बन पर यहां पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो जाएंगे, 3। इस रिंग के आधार पर हम यहां पर चेक करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले मैं इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को यहां सप्लाई कर देता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएंगे, आपके इस पोजीशन पर। और क्या रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसकी बनेगी आप देखोगे, तो सबसे पहले यहां पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इधर H और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, इस कारण हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड। क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन इसकी क्या बनेगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ऊपर तो एज इट इज ही रहेगा, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन और ये नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे यहां पर, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो जाएंगे इस जगह पर। ठीक, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये सभी एज इट इज ही रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर हम रेजोनेंस में काफी बना चुके हैं, तो सेम वही रेजोनेंस चल रहा है, और लास्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर सप्लाई होंगे और यहां से इलेक्ट्रॉन दोबारा दे दिए जाएंगे। तो यहां सिंगल, इधर H। अब मैंने ये स्ट्रक्चर आपकी डायरेक्ट बनाई है, लेकिन आप देखोगे तो इस प्रकार का रेजोनेंस जो चल रहा है वो इस H के साथ भी चलेगा, इसके साथ भी चलेगा और इसके साथ भी चलेगा, तो यहां पर बहुत सारी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। ठीक है, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जितनी ज्यादा बनेंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एनर्जी का अमाउंट उतना ही खर्च होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हाइपर कॉन्जुगेशन चलता है, इसे पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग को डोनेट किए जा रहे हैं, और यदि रिंग से या किसी से इलेक्ट्रॉन लिए जाएं तो उसको नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो बात अब ये आती है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाई है, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखो, सबसे पहले इन स्ट्रक्चरों में ये वाली पोजीशन जो है इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और ये वाली जो पोजीशन है इसको हम पैरा पोजीशन बोलते हैं, और ये पोजीशन आपकी फिर से क्या कहलाएगी, ऑर्थो पोजीशन। और मेटा पोजीशन जो है वो कौन सी हो जाएगी आपकी, ये वाली पोजीशन आपकी मेटा हो जाएगी। रेड वाली पोजीशन आपकी क्या है, मेटा। तो आपने देखा कि ऑर्थो एंड पैरा, इन दोनों पोजीशनों में हम यदि ध्यान से देखें तो इन दोनों पोजीशनों पर कौन सा चार्ज आ रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जबकि मेटा पर कोई नेगेटिव चार्ज यहां पर प्रेजेंट नहीं है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि ऑर्थो और पैरा तो की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मेटा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनकी तुलना में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो प्लस एच इफेक्ट जो होता है, ये प्लस एच इफेक्ट क्या करता है, रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। यहां पर क्या होगी, जो रिंग है या किसी और चीज से अटैच है उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको ये इंक्रीज कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इस सिचुएशन में ऑर्थो और पैरा जो ग्रुप है, यहां पर कोई आक्रमणकारी समूह जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है वो अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं करता है। अब मैं यहां पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करके बताता हूं। देखो, आपको बस याद रखना है कि प्लस एच इफेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, जैसे देखोगे आप ध्यान से, ये रिंग है मेरे पास और इससे एक CH3 अटैच है, इसको मैं खोलकर लिख देता हूं। यहां पर मेरे पास CH और 2 मिथाइल समूह लगे हुए हैं, और एक रिंग पर मेरे पास कार्बन से 3 मिथाइल समूह अटैच है।
अब आप देखोगे यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 3। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन एटम इस रिंग से, ये हुआ अल्फा कार्बन, ये मिथाइल, मिथाइल और हाइड्रोजन तो एक ही है। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 0। और यदि अल्फा हाइड्रोजन 0 है तो इस सिचुएशन में इसकी तो कोई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेगी नहीं, इसकी एक हाइड्रोजन के साथ बनेगी और इसकी 3-3 हाइड्रोजनों के साथ बनेगी। तो सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर किसकी होगी, इसकी। तो इसकी स्टेबिलिटी, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप ध्यान से देखोगे, CH3, CD3 एंड CT3। ठीक है, ये तीनों ही हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। अब आप ध्यान से एक चीज आपको समझनी है, जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, प्लस आई इफेक्ट, तो वहां पर मैंने आपको बताया था, याद हो तो, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर इनका क्या था, CT3 सबसे ज्यादा, CD3 उससे कम एंड CH3 सबसे लोएस्ट हो जाता है। ठीक है, ये इनकी प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर होता है। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर प्लस एच इफेक्ट की। तो मैं सबसे पहले इसके बॉन्ड के बारे में आपको बताता हूं। ये मेरे पास है CH, ये मेरे पास होगा CD और ये मेरे पास है CP। अब आप ध्यान से देखोगे कि बॉन्ड सबसे बड़ा किसमें है, C और H में। ये वाइब्रेशनल के कारण ऐसा होता है, जो मैं आपको पहले बता चुका था इन बातों को। अब जो बॉन्ड जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी ब्रेक आउट हो जाता है, क्योंकि उसको ब्रेक होने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, आपका टूट जाएगा, और बड़ी आसानी से ये टूट जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि यहाँ से हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे फास्ट होगा, यहाँ उससे लेस होगा और यहाँ सबसे कम होगा। तो यदि मैं यहाँ पर एच इफेक्ट की बात करूं तो CH3 का एच इफेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा, CD3 का उससे कम और CT3 का उससे कम हो जाएगा। ठीक है, तो एच इफेक्ट इनका ये रहेगा, जबकि आई इफेक्ट इनका ये होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पर। जैसे मेरे पास ये रिंग है एरोमेटिक कोई, उस पर मैंने CH3 लगाया, एक मैंने यहाँ पर CH3 की जगह CD3 लगाया और एक में मैं CT3 लगा देता हूँ। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करके बतानी है इनकी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे होगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 वाले में हो जाएगी, उससे कम CD3 वाले में, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CT3 वाले में होगी। नेक्स्ट और देखते हैं एक क्वेश्चन करके। ये एरोमेटिक रिंग है जिस पर लगा हुआ है आपका CH3, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3। एक और रिंग ले लेता हूं मैं, जहां पर मैं लगा देता हूं CD3, CD3 एंड CD3, और एक रिंग और लेता हूं मैं, जहां पर मैं आपको लगा देता हूं CT3, यहां पर भी CT3 और यहां पर भी CT3। अब आप ध्यान से देखकर बताओगे मेरे को कि इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 0। यहां पर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 और यहां पर भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0। ऐसा क्यों, रिंग के सापेक्ष देखेंगे तो इस कार्बन पर, इस पर और इस पर कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है, और हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, 0। और मैंने अभी आपको बताया था कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल में कि जब अल्फा हाइड्रोजन से नहीं निकलता है तो हम सबसे पहले एरोमेटिसिटी चेक करते हैं, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट से चेक करेंगे, और इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है आपको पता है, CT3 का, सबसे कम CD3 का और सबसे कम CH3 का। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट के आधार पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर की जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा रहेगा, और यहाँ पर एच इफेक्ट के आधार पर CH3 का सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूं, एक एरोमेटिक रिंग है मेरे पास जिससे मैंने CH3 अटैच कर दिया, और एक और एरोमेटिक रिंग है जिससे मैं OCH3 अटैच कर रहा हूं। अब यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि पहली वाली रिंग जो है इसमें तो जो इफेक्ट लग रहा है वो कौन सा इफेक्ट है, एच इफेक्ट। और यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो यहाँ पर लगेगा प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। और आपको पता है रेजोनेंस इफेक्ट
मोर इफेक्टिव होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी प्लस एम इफेक्ट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं हम माइनस एच इफेक्ट की। माइनस एच इफेक्ट जैसे CF3, CCl3, CBr3 एंड CI3, इन चारों में ही यदि हम देखें तो CF3 माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करता है, CCl3 माइनस एच इफेक्ट दर्शाता है, CBr3 भी नहीं दर्शाता है और CI3 भी नहीं दर्शाता है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, तो C और F बॉन्ड जो है, C और F बॉन्ड है, इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत हाई टेंडेंसी की एनर्जी होती है, जबकि जो CBr बॉन्ड है और CI बॉन्ड जो है, इन दोनों बॉन्डों की यदि मैं बात करूं तो ये दोनों बॉन्ड मेरे पास जो है, ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, वो इनका क्या है, बहुत कम रह जाता है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कम होने के कारण और यहाँ पर CF बॉन्ड बहुत इफेक्टिव हाई एनर्जी वाला बॉन्ड हो जाता है, इस कारण ये माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करते। जबकि CCl3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के हिसाब से और एनर्जी के हिसाब से दोनों से ही बिल्कुल फिट होता है और इस कारण ये क्या दर्शाता है, आपका ये माइनस एच इफेक्ट शो करता है। देखो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CCl3, ये यहां पर क्या होगा, ये यहां पर रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा और यहां से इलेक्ट्रॉन आपके क्लोरीन एटम पर चले जाएंगे। तो ये क्लोरीन एटम क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन एटम, इस पर ये क्लोरीन और नीचे क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यहां पर डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड आपके एज इट इज रह जाएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में इस पॉजिटिव को ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे और जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पर एक न्यू स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पॉजिटिव, ऊपर आपका एज इट इज ही रहेगा और क्लोरीन पर अब भी नेगेटिव चार्ज होगा। नेक्स्ट सिचुएशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां देंगे और क्या रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी, क्लोरीन पर अब भी नेगेटिव चार्ज रहेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन में ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा और ये इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल जाएंगे। तो मेरा पर्पज इसको बनाने का ये था कि अब आप चेक करोगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो मेरे पास है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन जो मेरे पास है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डाउन हो चुकी है पॉजिटिव चार्ज आने के कारण, और जो पैरा पोजीशन है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं आए, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा की तुलना में वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले से अपने खुद के मौजूद हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, थोड़ी सी ऑर्थो और पैरा की तुलना में ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो अफेक्टेड हो जाती हैं, लेकिन मेटा पोजीशन यहां पर भी अफेक्टेड नहीं होती है। लेकिन यदि कोई ऐसा ग्रुप जिसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, यानी कि जिस पर पहले से नेगेटिव चार्ज है, वो अटैक करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले पे नहीं ऑर्थो और पैरा पर करेगा, और यदि किसी को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो अटैक कर रहा है तो वो मेटा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर माइनस एच इफेक्ट से। मेरे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करनी है, मैं यहाँ पर कुछ ग्रुप लगा रहा हूं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास बेंजीन रिंग है जिस पर मैं लगा देता हूं आपका CCl3, CCl3 एंड CCl3, और एक मेरे पास ये फिर से बेंजीन रिंग है जहां पर मैं लगा देता हूं CCl3, CCl3 एंड CCl3। अब आप बताओगे कि इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पर ज्यादा होगी। तो देखो यहां पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये वाला ग्रुप CCl3 माइनस एच इफेक्ट शो करता है, तो यहां पर माइनस एच इफेक्ट डायरेक्ट तो शो होगा नहीं। ठीक है, माइनस एच इफेक्ट डायरेक्ट शो नहीं होगा क्योंकि ये अल्फा पोजीशन पर डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, तो एच इफेक्ट तो नहीं है, तो इसका केवल क्या इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा। क्लियर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और यहां पर देखें
तो सीधे अल्फा पोजीशन पर Cl लगे, इसका बहुत ज्यादा क्या लगेगा, -H इफेक्ट लगेगा। और -H इफेक्ट और -I इफेक्ट में से इफेक्टिव कौन होता है, तो -H इफेक्ट आपका मोर इफेक्टिव होता है इलेक्ट्रॉनों को खींचने में, इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा डाउन हो जाएगी और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम डाउन होगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कौन हो जाएगा आपका, ये वाला आपका मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला हो जाएगा और ये आपका लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला ग्रुप हो जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं आप, जैसे मैं ले लेता हूं यहां पर बेंजीन रिंग, इससे मैं लगा देता हूं CCl3। एक दूसरा कंपाउंड मैं लेता हूं यहां पर मैं लगा देता हूं CH3। तीसरा कंपाउंड मैं यहां पर लेता हूं और इस पर लगा देता हूं मैं NO2 ग्रुप, और चौथा कंपाउंड मैं यहां पर लेता हूं जिस पर लगा देता हूं OCH3। अब इनकी नंबरिंग या नाम दे देते हैं इनको A, इसको मैं B नाम दे देता हूं, ये C और ये आपका हो जाएगा D। अब आप इसमें देखोगे कि मेरे पास जो A एटम है इसका इफेक्ट कौन सा लग रहा है, -H इफेक्ट। CH3 का कौन सा इफेक्ट लगता है, +H इफेक्ट। NO2 का कौन सा इफेक्ट लगता है, तो NO2 का लगता है आपका नाइट्रोजन एटम, यदि मैं इसको खोलकर लिखूं तो ये डबल बॉन्ड और उधर से ऑक्सीजन, तो H डबल बॉन्ड Y, और नाइट्रोजन पर कोई भी लॉन पेयर नहीं है तो इस कारण इसका लगेगा -M या -R इफेक्ट, और इसका लगेगा ऑक्सीजन पर लॉन पेयर होते हैं तो +M या +R इफेक्ट। अब आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनानी है, तो आपको पता है +M इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और +H भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, और -H और -M इलेक्ट्रॉन विड्रॉल करने का काम करते हैं। तो +M वाले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे और माइनस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, और H और M में से यदि देखा जाए तो M इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है, इस कारण सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी हो जाएगी, D की। उससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी रहेगी, B की। अब H और M इफेक्ट, तो H इफेक्ट लेस इफेक्टिव होता है, तो ये तुलनात्मक कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर हायर करेगा और ये ज्यादा को करेगा, तो फिर आ जाएगा आपका A, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी किसकी रह जाएगी, -M इफेक्ट की, यानी कि C की। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्या निकलेगा, यहाँ पर ऑर्डर निकल कर आएगा। ठीक है, अब हम देखो ये काफी ग्रुप हैं यहाँ पर, और इनमें हमको देखना है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है। जैसे CH3 ग्रुप है मेरे पास, CH3 ग्रुप को आप जानते हो, ये ग्रुप आपका +H इफेक्ट शो करता है और साथ ही में इसका +I इफेक्ट भी होता है। OH ग्रुप के बारे में आप जानते हो कि हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है इस पर ऑक्सीजन पर लॉन पेयर होते हैं, और लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण जो OH ग्रुप है ये आपका +M इफेक्ट शो करता है। ठीक है, साथ में ही ये OH ग्रुप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कारण ये आपका -I इफेक्ट भी शो करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी -I के थ्रू, और लॉन पेयर के कारण ऑक्सीजन पर लॉन पेयर के कारण ये +M शो करेगा। ऑक्सीजन पर लॉन पेयर होते हैं, लॉन पेयर होने के कारण ये +M शो करेगा और साथ में -I इफेक्ट भी शो करेगा। NH2 ग्रुप की बात करें तो NH2 ग्रुप पर नाइट्रोजन पर क्या होते हैं, लॉन पेयर, और लॉन पेयर होने के कारण ये भी +M यानी मीथोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, और साथ में इसका भी क्या होगा, -I इफेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। OCH3 की बात करें तो ऑक्सीजन पर लॉन पेयर होते हैं और लॉन पेयर के कारण ये +M इफेक्ट शो करेगा, और साथ में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस कारण ये -I इफेक्ट भी शो करेगा। नाइट्रोजन एटम पर लॉन पेयर होने के कारण ये +M इफेक्ट शो करेगा, और साथ में ये -I इफेक्ट भी शो करेगा। नेक्स्ट बात करें H डबल बॉन्ड Y, और बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये -M इफेक्ट शो करेगा, और साथ में ये आपका कार्बन एटम ऑक्सीजन से अटैच है, और ऑक्सीजन से अटैच होने के कारण ये आपका -I इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक, नेक्स्ट H डबल बॉन्ड Y, और Y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये -M इफेक्ट शो करेगा, और साथ में आपका ये -I इफेक्ट भी शो करेगा। ठीक है, CCl3 इसको आप जानते हो, अभी हमने पढ़ा था, ये ग्रुप आपका -H इफेक्ट शो करता है, और साथ में ये आपका -I इफेक्ट भी शो करेगा। NO2 ग्रुप,
नाइट्रोजन पर कोई लोन पेयर नहीं है और X डबल बॉन्ड वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा और साथ में ये माइनस I इफेक्ट तो शो करता ही है। N डबल बॉन्ड हो, ये एडजस्टिव होता है ग्रुप, आपने पहले भी पढ़ लिया था, और एडजस्टिव ग्रुप लॉन पेयर के कारण प्लस M भी शो करेगा और H डबल बॉन्ड वाई के कारण ये माइनस M भी शो करेगा और साथ में ये इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से। अब प्लस M भी है और माइनस M भी है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये माइनस I और माइनस M, तो यहाँ पर मोर डोमिनेंट ग्रुप क्या हो जाएगा आपका, माइनस M होगा, ये डोमिनेंट होगा आपका। ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें माइनस M डोमिनेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं CN, CX, ये आपका माइनस M इफेक्ट, N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये माइनस M इफेक्ट आपका शो करेगा और माइनस M के साथ साथ ये आपका कार्बन से कौन अटैच है, कार्बन, तो ये माइनस I इफेक्ट भी आपका शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम C डबल बॉन्ड OH, कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है और X डबल बॉन्ड वाई, तो ये आपका माइनस M इफेक्ट शो करेगा और साथ में ये आपका माइनस I इफेक्ट भी शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं X डबल बॉन्ड वाई माइनस M शो करेगा और माइनस I भी आपका शो करता है। नेक्स्ट आप देखोगे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है, ये सभी आपके लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण, सभी पर 3 लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं और लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये आपके प्लस M इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन साथ में ही इनका माइनस I इफेक्ट भी होता है। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हेलोजन जो होते हैं इनका माइनस I जो इफेक्ट है ये मोर डोमिनेंट होता है। याद रखोगे, यहाँ पर केवल एकमात्र ऐसे एग्जाम्पल है यहाँ पर क्लोरीन का I इफेक्ट मोर डोमिनेंट होता है बजाय M इफेक्ट के, ठीक है। SO3H, यहाँ पर सल्फर पर कोई लोन पेयर नहीं है और H डबल बॉन्ड बाई है, तो ये आपका प्लस M इफेक्ट शो नहीं करेगा, माइनस M इफेक्ट शो करेगा और साथ में ये माइनस I इफेक्ट भी शो करेगा। यहाँ पर लोन पेयर है तो ये प्लस M इफेक्ट शो करेगा और X डबल बॉन्ड बाई है तो ये माइनस M इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस I इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है। और मोर डोमिनेंट माइनस M इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है। CH डबल बॉन्ड NH, यहाँ पर X डबल बॉन्ड Y है और Y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये माइनस M इफेक्ट शो करेगा और माइनस I इफेक्ट ये शो करता ही है। CH3, CBr3 और CI3, देखो CH3, CBr3 और CI3 ना तो ये M इफेक्ट शो करते हैं ना ही ये H इफेक्ट शो करते हैं, ये केवल और केवल आपका माइनस I इफेक्ट शो करेंगे, ओनली माइनस I। यहाँ पर कोई अल्फा से डायरेक्ट अटैच नहीं है ये, तो यहाँ पर ना तो ये M इफेक्ट शो करेंगे ना H इफेक्ट शो करेंगे और ये केवल और केवल आपका प्लस I इफेक्ट शो करेंगे। CD3 और CT3, इसको आप जानते हो, ये ग्रुप जो होते हैं ये आपके प्लस H इफेक्ट शो करते हैं, थोड़ी देर पहले ही आपने पढ़ा था, और साथ में ये प्लस I इफेक्ट भी शो करते हैं। इस ग्रुप की बात करें हम तो X डबल बॉन्ड बाई है यहाँ पर, तो ये आपका माइनस M इफेक्ट शो करेगा और साथ में माइनस I इफेक्ट भी शो करेगा। NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, देखो कोई लॉन पेयर नहीं है और कोई रेजोनेंस नहीं है, तो ना तो H इफेक्ट होगा और ना ही M इफेक्ट होगा, ये आपका केवल और केवल इलेक्ट्रॉन इसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये माइनस I इफेक्ट शो करेगा। और इसी प्रकार NF3 भी केवल और केवल माइनस I इफेक्ट ही शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे क्लोरीन, तो क्लोरीन पर लॉन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये प्लस M इफेक्ट शो करता है और क्लोरीन माइनस I इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन क्लोरीन में आपको पता है बैकेंड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, तो ये बैकेंड डी ऑर्बिटल के कारण माइनस M इफेक्ट भी शो करता है, बिकॉज वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये आपको पिछली क्लास में बताया भी जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस्टर ग्रुप की, तो एस्टर ग्रुप आपका X डबल बॉन्ड वाई प्लस N शो करेगा और ये आपका माइनस I भी शो करेगा। एनहाइड्राइड की बात करें तो X डबल बॉन्ड वाई, ये आपका
सॉरी, ये आपका प्लस एन शो नहीं करेगा, माइनस एन शो करेगा। और एन हाइड्राइड की बात करें तो ये माइनस एम इफेक्ट शो करेगा और माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। हाँ, इसको देखो आप ध्यान से, लोन पेयर के कारण ये प्लस एन इफेक्ट शो करेगा और साथ में नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेगा केवल, तो इस कारण ये आपका प्लस आई भी शो करता है। एनएच ग्रुप की बात करें तो सेम केस है, लोन पेयर के कारण प्लस एन और नेगेटिव चार्ज है, इस कारण ये प्लस आई भी शो करेगा। CH2 बिल्कुल सेम केस हो गया, प्लस लोन पेयर के कारण प्लस एन या रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव चार्ज के कारण ये प्लस आई यानी कि इलेक्ट्रॉन देगा। इस कंपाउंड की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखोगे, ये कंपाउंड स्वयं में तो रेजोनेंस दर्शा सकता है लेकिन इसकी रेजोनेटिक हाइब्रिड जो है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, पार्शली नेगेटिव और यहां पर भी पार्शली हाफ नेगेटिव, कंप्लीट एक नेगेटिव है तो हाफ हाफ दोनों पर आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में ये क्या है, नेगेटिव चार्ज होने के कारण केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इस कारण ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, बिनाइल ग्रुप की बात करें हम तो बिनाइल ग्रुप में डबल बॉन्ड है, एक्स डबल बॉन्ड वाई, तो ये आपका प्लस एन शो करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इस कारण ये माइनस एम इफेक्ट भी शो करता है और साथ में ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करता है। ये बात आपको याद रखनी है। और मोल डोमिनेंट इसमें कौन हो जाएगा, माइनस एम इफेक्ट। फेनिल ग्रुप की बात करें हम तो फेनिल ग्रुप ये आपका इलेक्ट्रॉन देके प्लस एम, इलेक्ट्रॉन लेकर माइनस एम और माइनस आई, तीनों ही इफेक्ट शो करता है ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये तीनों ही ग्रुप दिए जाते हैं और मोल डोमिनेंट आपका डिपेंड करेगा जो ग्रुप इस पर जुड़ा हुआ है। तो बिनाइल और फेनिल ग्रुप जो है ये आपके प्लस एम, माइनस एम और माइनस आई तीनों ही इफेक्ट शो करते हैं। तो आज की क्लास में हमने हाइपर कंजुगेशन के टाइप्स के बारे में जाना था और कई ग्रुपों में हमने कंपेयर किया है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस एच, माइनस एच, प्लस एम, माइनस एम, प्लस आई एंड माइनस आई। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।